नमस्कार। प्रोग्राम 8 PM में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। तो आइए अब नजर डालते हैं आज के समाचारों पे। केंद्र में नई सरकार के गठन के साथ ही रेलवे कश्मीर को रेल मार्ग से जोड़ने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए कश्मीर घाटी में नियुक्तियां भी शुरू कर दी गई हैं। उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक ने सभी प्रधान विभागाध्यक्षों को 10 दिन के भीतर जूनियर प्रशासनिक ग्रेड के अधिकारी नियुक्त करने के आदेश दिए हैं। इस संबंध में आदेश में बताया गया है कि कश्मीर जल्द रेलवे के माध्यम से देश से जुड़ने जा रहा है। निर्माण कंपनी से तुरंत व्यवस्था व देखरेख रेलवे अधिकारी संभालना आरंभ करें। संगलदान श्रीनगर बारामूला रेल खंड पर ट्रेन सेवा चालू है और जल्द ही संगलदान से श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच ट्रेन परिचालन आरंभ होने की संभावना है। इस रेलखंड पर ट्रेनों के परिचालन और रखरखाव की देखभाल के लिए सक्षम अधिकारियों को श्रीनगर में तैनात करना जरूरी है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में गुरुवार की देर रात सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि पुंछ के मरहा बुफलियास इलाके में संक्षिप्त गोलीबारी हुई। सुरक्षा बलों को इस इलाके में कुछ आतंकियों की मौजूदगी के बारे में एक विशेष सूचना मिली थी। पुलिस और सेना द्वारा मरहा बफलियास के सामान्य क्षेत्र में तलाशी अभियान शुरू किया गया। अधिकारियों ने बताया कि खुफिया जानकारी के आधार पर सुरक्षा बलों ने जब तलाशी अभियान तेज कर दी तो छिपे हुए आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी शुरू कर दी। थोड़ी देर की गोलीबारी के बाद आतंकी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले। भाग रहे आतंकियों को पकड़ने के लिए सुरक्षा बलों ने बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। पुंछ जिले की मेंढर तहसील के मनकोट सेक्टर में LOC के पास गुरुवार को जंगल में भीषण आग लग गई। देर रात तक जंगल धधक ही रहे थे। इस आग की चपेट में आने से सीमा पर बिछाई गई बारूदी सुरंगों में लगातार विस्फोट होते रहे। सेना के दमकल कर्मियों और जवान मिलकर आग पर काबू पाने का प्रयास में जुटे हुए हैं, लेकिन आग पर काबू पाना संभव नहीं हो पा रहा है। आग विकराल रूप धारण कर चुकी है। जानकारी के अनुसार गुरुवार की दोपहर को गर्मी के कारण LOC से सटे मनकोट के जंगल में आग लगी। कुछ ही पलों में आग ने 5 से 6 किलोमीटर के जंगलों को अपनी चपेट में ले लिया। आग के कारण सीमा पर घुसपैठ के लिए बिछाई गई बारूदी सुरंगों में एक के बाद एक विस्फोट होने लगे। धमाकों की आवाज दूर दूर तक सुनाई दे रही है। इस आग के चलते पूरे क्षेत्र में धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। सीमा सुरक्षा बल ने मानवीय आधार पर पाकिस्तान के 3 नागरिकों को गुरुवार को पाकिस्तानी रेंजरों को सौंप दिया। ये पाकिस्तानी नागरिक बुधवार को पंजाब के तरन तारन जिले के निकट से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार कर अनजाने में भारतीय क्षेत्र में प्रवेश कर गए थे। BSF ने बुधवार को कहा था कि उनके जवानों ने तरन तारन जिले में सीमा पर 3 पाकिस्तानी नागरिकों को पकड़ लिया है। ये पाकिस्तान की ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार कर भारतीय क्षेत्र में घुस आए थे। वह गिरफ्तारी तरन तारन जिले के कलाश गांव के निकट सीमा भाड़ के पास की गई। जम्मू में बुधवार देर रात कई जगहों पर हल्की बारिश के बावजूद प्रचंड गर्मी जारी है। तापमान लगातार 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना हुआ है। बुधवार के मुकाबले गुरुवार को तापमान में हल्की गिरावट आई और पारा 44.8 से गिरकर 41.2 डिग्री तक पहुंच गया। वहीं कश्मीर में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के चलते हुई बारिश से तपिश में कमी आई है। पूरे जम्मू कश्मीर का एक भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां तापमान सामान्य से नीचे चल रहा हो। दिन को झुलसा देने वाली गर्मी के बाद अब रातें भी गर्म होने लगी हैं। जम्मू में न्यूनतम तापमान 32.4 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार शुक्रवार को कई जगहों पर धूल भरी आंधी के बीच हल्की बारिश होने की संभावना है। 1 और 2 जून को भी आंशिक बादल छाए रहेंगे। तीर्थयात्रियों को ले जा रही बस से जम्मू पुंछ हाईवे पर अखनूर में सड़क से फिसलकर 150 फीट गहरी खाई में गिर गई। इस भीषण हादसे में 22 लोगों की मौत हो गई, जबकि 72 घायल हैं। घायलों को इलाज के लिए GMC जम्मू भर्ती कराया गया। मरने वालों में 2 बच्चियां भी शामिल हैं। ये बस श्रद्धालुओं को लेकर शिवखोड़ी जा रही थी। घायलों में शामिल 12 लोगों को अखनूर उपजिला अस्पताल में दाखिल किया गया था, जिन्हें देर रात GMC जम्मू रेफर कर दिया गया। इसके साथ ही सभी पार्थिव शरीरों को भी GMC जम्मू रेफर कर दिया गया। GMC में शवों की चिकित्सा एवं कानूनी प्रक्रिया पूरी की जानी है। सभी यात्री उत्तर प्रदेश के अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, राजस्थान के भरतपुर के रहने वाले थे। हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू व उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि आलोचना झेलने के बावजूद वह इस बात पर जोर देते रहेंगे कि जम्मू कश्मीर में शांति के लिए बातचीत ही एकमात्र रास्ता है। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें उम्मीद है कि लोकसभा के नतीजे घोषित होने के बाद केंद्र में सत्ताधारी सरकार बदलेगी और नई सरकार पाकिस्तान के साथ बातचीत का रास्ता अपनाएगी। ये पूछे जाने पर कि क्या पाकिस्तान में उनके साथ बातचीत करने के लिए अनुकूल माहौल है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने कहा, जब मैं बातचीत की बात करता हूं तो वे मुझे पाकिस्तानी, खालिस्तानी और अमेरिकी एजेंट कहते हैं, लेकिन मैं अपनी आवाज़ बंद नहीं करूंगा। मैं दुआ करता हूं कि दिल्ली में इंडिया गठबंधन की नई सरकार बने, फिर हम भाजपा को ये बताने की कोशिश करेंगे कि बातचीत ही एकमात्र रास्ता है। विश्व तंबाकू दिवस के उपलक्ष्य पर आज शहीद इंस्पेक्टर कमल सिंह बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल में टीबी अस्पताल द्वारा एक जागरूकता शिविर लगाया गया, जिसमें विद्यार्थियों को तंबाकू से होने वाली बीमारियों व नुकसान के प्रति जागरूक किया गया। सर, थैंक यू वेरी मच। पहले तो मैं मीडिया का बड़ा थैंक्स करता हूं कि उन्होंने इस डे को सेलिब्रेट करने में हमारा सहयोग दिया, और ये मैसेज जो था आज हमने जो यहाँ पे लोगों को, बच्चों को बताया है, वो पब्लिक तक लेके जाने के लिए आप लोग यहाँ पे आए। तो ये जो आज का डे था, ये नो टोबैको डे है, और इसमें जो है हमारा जो इंडिया है, इसमें 13 लाख जो लोग हैं हर साल जो है अपनी जान गंवा रहे हैं, और अगर हम वर्ल्ड वाइड देखें तो 50 लाख जो लोग हैं टोबैको और टोबैको प्रोडक्ट्स की वजह से अपनी जान गंवाते हैं, और 2030 तक ये जो आंकड़ा है ये बढ़ के 80 लाख तक पहुंचने की आशा कर रहा है, जो वर्ल्ड जो इसको वॉच करता है, जहां इस प्रोग्राम को चलाता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए आज जो है अवेयरनेस कैंपेन हमने शुरू की थी, बच्चों के बीच में ये मैसेज दिया है। और ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो हैं, जैसे आप ले लें कैंसर्स है, डायबिटीज़ है, जहाँ ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन जिसको कहते हैं हम, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है इनफर्टिलिटी बोथ इन मेन एंड वुमेन, जो ये टोबैको एंड सिगरेट एंड टोबैको प्रोडक्ट्स जो हैं इस्तेमाल करते हैं लोग, उनमें जो है इसके लक्षण पाए जाते हैं। तो इन चीज़ों से हमें अपने आप को सेव करना है। थैंक यू। शिवसेना डोगरा फ्रंट के अध्यक्ष अशोक गुप्ता ने आज माननीय प्रधानमंत्री जी की साधना पर जो आपत्ति जताई जा रही है विरोधी पार्टी द्वारा, उसको लेकर विरोध प्रदर्शन किया और विरोध के माध्यम से अपनी बात रखी। सवाल क्यों? प्रधानमंत्री की साधना पर प्रधानमंत्री की साधना पर पाकिस्तान के देश के अंदर तो क्या मंदिर में नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा? इसलिए मैं प्रश्न करना चाहता हूँ कि ये आपत्तियाँ जो हैं, ये 4 तारीख के बाद सबको पत्तियाँ हो जाएंगी और फिर अपनी अपनी औकात नजर आएगी, और उनके गिरेबान के अंदर क्या है सबको नजर आएगा। इसलिए देश के प्रधानमंत्री जो बहुमत जनता है उसको रिप्रेजेंट करने वाले कोई दुविधा में नहीं है, वो भगवान की आराधना कर रही है। विवेकानंद जी को वहाँ माता के दर्शन हुए थे, भारत माता के, आज वही दर्शनों की अभिलाषा लेकर के वो वहाँ जाने का प्रयास कर रहे हैं। और जो चिल्ला रहे हैं, मैं समझता हूँ उनका सुफरा साफ हो जाएगा और 4 तारीख के बाद उनको उनकी औकात नजर आएगी कि वो कहाँ पर हैं। कल 8 बजे फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।